दुनिया भर में जब कोरोना महामारी फैली तो इस संक्रमण की वजह से देश भर के अंदर लॉकडाउन लगा दिया गया और इस लॉकडाउन के बाद अब देश में अनलॉक 1 है। ऐसी स्थितियों में आर्थिक चुनौतियां जो देश के सामने लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही थी, अब माना जा रहा है कि वापस इस देश के अंदर आर्थिक स्थितियों को उसी ढर्रे पर वापसी करना चाहता है। देश की सरकार इसमें पूरी तरह से जुटी हुई है, लेकिन ग्राउंड पर क्या स्थितियां हैं, धरातल पर क्या वास्तविकता है, आज हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे देश की राजधानी दिल्ली के अंदर तमाम उन होटल्स के हालात क्या है, मंजर क्या है, जिन होटल्स में कभी महफिलें सजा करती थी, लोग आते थे, जाते थे, खाते थे और अपना वक्त बिताते थे। आखिरकार अब उन होटल्स के क्या हालात है और किस तरह से देश के होटल इंडस्ट्री अब रिवाइवल करेंगे, सर्वाइवल करेंगे, उनके क्या हालात रहेंगे, आने वाले वक्त में किस तरह से होटल इंडस्ट्री अपने पुराने ढर्रे पर लौट सकती है, ये पूरी रिपोर्ट आप हमारे इस विशेष पेशकश में ज़रूर देखेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। अपने पहले पड़ाव पर हम सबसे पहले दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में हम पहुंचे हैं, जो कि ये मान सकते हैं दिल्ली के दिल यानी कि सीपी के बिल्कुल नज़दीक है। और ये जो अमूमन होटल था, ये हमेशा एक गुलजार रहता था, आम जनता, आम लोग यहाँ पर पहुँचते थे। और आज आप देख सकते हैं कि इस पूरे होटल के जो आसपास जो है एक सुनसानियत पड़ी हुई है। हालांकि जब हमने इस होटल के स्टाफ से ऑफ रिकॉर्ड बात किया, ऑफ कैमरा बात किया, तो उन्होंने बस इतना कहा कि हम अभी अपनी तरफ से ज़्यादा बात करने के ऑथराइज़ नहीं है, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि जो लोग भी वंदे भारत जो है अभियान के तहत यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जिनको बाहर के जो देश हैं उनको यहाँ पर जो लाया जा रहा है, उन्हीं लोगों को ठहरने के लिए जगह दी गई है। इस होटल को जो है रिज़र्व रखा गया है और वही लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो भी दिल्ली के अलावा दिल्ली और दिल्ली के बाहर के अन्य राज्यों से अगर लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो उनके लिए इस होटल में अभी कोई रूम्स अवेलेबिलिटी नहीं है, यानी कि उनके लिए होटल उपलब्ध नहीं है। पहली हालात ये देखने वाले हैं कि जो अनलॉक 1 है, भले ही देश में अनलॉक 1 जो है जारी हो गया हो, लेकिन जो स्थितियां हैं वो अभी होटल इंडस्ट्री के लिए अभी लॉकडाउन जैसे ही साबित होते हुए नज़र आ रहे हैं पहले पड़ाव पर। और दूसरी बात ये है कि जो आने वाले कुछ एक महीने, यानी कि हो सकता है कुछ साल भी हो, तब जाकर हो सकता है कि होटल इंडस्ट्री को जो है रिवाइवल एक मिलने का मौका मिल सके। अब देखना होगा अगले पड़ाव की ओर जब हम चलते हैं तो वहाँ के क्या हालात हैं। जुड़े रहिए हमारी इस रिपोर्ट के साथ। कोरोना संक्रमण के सही महामारी के चलते अभी जो हालात हैं वो भले ही देश के लिए अनलॉक 1 हो चुका हो, लेकिन होटल इंडस्ट्री के लिए, ख़ासतौर से देश की राजधानी दिल्ली के हालात जो हम बता रहे हैं आपको, वहाँ के होटल्स के जो हालात बता रहे हैं, वो बहुत चौंकाने वाली है। अभी हम ली मेरिडियन पे थे और ली मेरिडियन के बाद में जिस तरह से हम आगे बढ़े हैं, यहाँ पर लगातार कई होटल्स की चेन्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जिस तरह से हम पहले दूसरे अभी यहाँ पर होटल पे हैं जिसका नाम है होटल द रॉयल प्लाज़ा। अभी आपको बता दें कि जब से लॉकडाउन जो लगा है उसी वक्त से ही ये होटल बंद है, ताला लगा हुआ है और यहाँ पर किसी के भी आने जाने पर पूरी तरह से मना ही है। ऐसी स्थिति में 3 महीने का वक्त हो चुका है जब यहाँ पर जो होटल है जब बंद है। और जो होटल इंडस्ट्री की अगर बात करें तो मुझे लगता है, और जो अंदर से जो ऑफ रिकॉर्ड बात निकल के आ रही है, वो हमें ये कहना होगा कि अभी करीबन कुछ एक महीने और कुछ हो सकता है ये साल तक भी बढ़ सकता है कि तब तक होटल इंडस्ट्री और यहाँ का जो व्यापार है वो अपने आम धुरी पर लौटता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अभी जो वर्तमान हालात हैं, स्थितियाँ हैं, वो बेहद चुनौतीपूर्ण है, ख़ासतौर से पर्यटन व्यापार और होटल इंडस्ट्री के लिए। आइए आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको आगे के और भी होटल्स के हालात। अब हम तीसरे पड़ाव पर हैं और तीसरे पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं होटल शंग्रीला पैलेस पे। अब ये जो होटल है होटल शंग्रीला इरोज़ इसका नाम बताया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये जो होटल है वो बंद किया हुआ है और आम जनता के लिए बंद किया हुआ है। लेकिन जो वंदे भारत के जरिए जो लोग यहाँ पर भारत में आए हैं, देश वापसी जिन्होंने की है, उन लोगों को क्वारंटीन ज़रूर किया गया है यहाँ पर। और ख़ास तौर से स्थितियों को यहाँ पर कंट्रोल करके रखे जाने के लिए हमारी अभी होटल स्टाफ से बात हुई तो उन्होंने अभी आधिकारिक तौर पर कैमरे के सामने किसी तरह से बात करने के लिए मना कर दिया। लेकिन जो हालात हैं वो बेहद चुनौतीपूर्ण हैं और तमाम जो होटल्स हैं वो सरकार की तरफ से इनको अभी अपनी अभिरक्षा में लिया गया। और जो तमाम लोग जो बाहर से आ रहे हैं
उनको यहाँ पर जो है ख़ास तौर से क्वारंटीन करके रखा गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब देखना होगा आने वाले कुछ समय में जो दम तोड़ता हुआ पर्यटन व्यापार और होटल इंडस्ट्री है वो कब तक रिवाइव कर पाती है, और आने वाले समय में जो हालात रहेंगे वो किस तरह से अपने जो पुराने ढर्रे पर लौट सकते हैं, वो देखना होगा। जुड़े रहिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। पूरी दुनिया में, खासतौर से भारत में जिस वक्त कोरोना संक्रमण का दौर आया, उसके बाद जो लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन से लेकर अब तक के जो हालात हैं दिल्ली के होटल्स की, वो अभी भी बहुत विषम परिस्थितियों में नज़र आ रहे हैं। हालांकि अनलॉक 1 हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से हम तमाम उन होटल्स पे भी होते हुए आए हैं, और अब हम पहुंच चुके हैं दिल्ली के द जनपथ होटल पे। जिस तरह से आप देख सकते हैं सामने कि हम जनपथ होटल के ठीक सामने पड़े हैं, और ये एंट्री गेट है, लेकिन इस एंट्री गेट को पूरी तरह से जो है क्लोज़ कर दिया गया है, और साथ ही साथ इसके यहाँ पर एक पूरी बैरिकेडिंग टाइप का जो कपड़ा पूरा जो है लगा हुआ है, यानी कि किसी तरह से भी होटल में कोई भी व्यक्ति आ जा नहीं सकता है। साथ ही साथ इसका पीछे एक गेट ज़रूर है जहाँ पर सिक्योरिटी मौजूद है। उन्होंने अपनी तरफ से कोई बात करने से मना किया। अभी जो स्थितियाँ हैं तमाम जिस होटल्स की जिसकी हम बात कर रहे हैं, होटल और पर्यटन व्यापार की, वो अभी उन लोगों के लिए कहना गलत नहीं होगा। जो भी एका तुक्का होटल्स अभी चल भी रहे हैं तो वो क्वारंटीन सेंटर्स की तरह दिखाई दे रहे हैं, और जो हालात हैं वो बस ये कहा जा सकता है कि होटल इंडस्ट्री और पर्यटन इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल भी फेवर में नहीं जाते हुए नज़र आ रहे हैं। देश की सरकार के सब सामने ये बड़ा सवाल और चुनौती होगी कि आखिरकार किस तरह से अपने देश के पर्यटन व्यापार और साथ ही साथ होटल इंडस्ट्री को वापस रिवाइवल करके उनको एक आर्थिक स्थितियों में मजबूत करना होगा। ये उनके सामने बड़ी चुनौती रहेगी। हालात जो भी नज़र आ रहे हैं वो बेहद गंभीर हैं। अब देखना होगा अगले पड़ाव की ओर जब हम चलते हैं तो वहाँ के क्या हालात हैं। आप जुड़े रहिए हमारे इस रिपोर्ट में। दिल्ली के होटल व्यापार की बात कर रहे हैं हम, और अब हम पहुंच चुके हैं दिल्ली के बड़े ही चर्चित और प्रसिद्ध चेम्सफोर्ड क्लब की है, जिसमें कि हम उनके चेम्सफोर्ड क्लब के बिल्कुल बाहर खड़े हैं। और आपको बता दें कि जिस तरह से हमारा यहाँ क्लब के लोगों से बात हुई है, स्टाफ जो बाहर खड़ा हुआ है सिक्योरिटी, वो उन्होंने साफ कहा कि अभी ये क्लब जो है दूसरे बाहर के लोगों के लिए बंद है। अभी जो स्टाफ के लोग हैं बस वही आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है चुनौती कि लगातार जिस तरह से हम जितने भी होटल्स पर जा रहे हैं, या तो वो बंद नज़र आ रहे हैं या फिर उनको अभी तक जो है क्वारंटीन सेंटर्स में तब्दील कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में आने वाले कुछ वक्त तक ये माना जा सकता है कि होटल इंडस्ट्री के लिए खास तौर से दिल्ली के अगर ये हालात हैं तो बाकी जो देश के जो होटल्स होंगे उनकी हालात जो है अनुमान लगाया जा सकता है। इस सफ़र को हम जारी रखेंगे और हम अगले पड़ाव की ओर जो जब पहुंचेंगे फिर वहाँ के हालात, वहाँ की तस्वीर आप तक पहुँचाएँगे। जुड़े रहिए हमसे। अब हम पहुँच चुके हैं दिल्ली के होटल अशोका पर, जो कि अब आप देख सकते हैं कि होटल अशोका क्योंकि यहाँ का एक जाना माना होटल है, और ख़ास तौर से जो स्थितियाँ यहाँ पर हैं वो यहाँ बताया गया है स्टाफ की तरफ से ऑफ कैमरा कि ये होटल का गेट ज़रूर खुला हुआ है, स्थितियाँ ज़रूर, लेकिन कोई भी स्थितियाँ जो है ऑपरेशनल नहीं है। और ये बात सबसे बड़ी है कि जो स्थितियाँ होटल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, पर्यटन उद्योग जगत की बात करें, तो हालात अभी जो है यहाँ भी बिल्कुल उतने ही गंभीर हैं। क्योंकि लॉकडाउन ज़रूर खुल गया हो, अनलॉक 1 ज़रूर हो इस देश के अंदर, लेकिन हालात अभी होटल इंडस्ट्री के लिए तालाबंदी जैसे ही हैं। कुछ एक होटल्स जो है हम अभी जैसे हम देख के आए हैं वो खुले ज़रूर हैं, लेकिन उनको कुछ को क्वारंटीन सेंटर का जो है रूप में तब्दील कर दिया गया है, तो कहीं ताला लगा हुआ है। यहाँ ताला नहीं लगा है, लेकिन पूरी तरह से ऑपरेशनल सिस्टम पर ये जो होटल है स्टाफ ज़रूर आ रहा है, लेकिन कोई भी गेस्ट यहाँ पर रुकने के लिए अभी मना ही है। और जो गवर्नमेंट की रूलिंग है होटल्स के लिए, उसके तहत यहाँ पर अभी कोई भी ऑपरेशनल चीज़ें बंद रखी गई हैं। आइए आपको दिखाते हैं इस शहर के, दिल्ली के खास तौर से तमाम वो और होटल्स आपको जिसमें कि जो हालात हैं वो कितने गंभीर हैं आप खुद देखिएगा। देश की राजधानी दिल्ली के तमाम उन होटल्स पे आज हम बात कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, जिसमें कि खास तौर से अभी हम इस वक्त हैं ITC मौर्या, यानी कि जो यहाँ का जो 7 सितारा होटल है उस पर हम खड़े हुए हैं। यहाँ इस तरफ से मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आप यहाँ देखते थे अमूमन गाड़ियों का एक बड़ा लंबा ज़ख़ीरा यहाँ पर वेटिंग में रहता था, लोग पार्किंग में जाने के लिए हमेशा तैयार नज़र आते थे। लेकिन अभी चूँकि इस होटल को भी ऑपरेशनल तरीके से जो है बिल्कुल बंद रखा गया है, और साथ ही साथ जिस तरह से स्थितियाँ रखी गई हैं वो बेहद चिंताजनक है। हालांकि जिस तरह से गवर्नमेंट की रूलिंग रखी गई है, रूलिंग के अकॉर्डिंग अभी तक किसी भी होटल्स को, जितने भी होटल्स अभी क्वारंटीन नहीं किए गए हैं, इनके अलावा भी जितने होटल्स हैं उनको भी अभी तक ऑपरेशनल तरीके से बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। और यही बात अभी
लोगों की तरफ से, जो होटल मैनेजमेंट है उसकी तरफ से भी सामने निकल के आ रही है। बात यही है कि देश में लॉकडाउन के बाद अनलॉक ज़रूर लग गया हो, लेकिन हालात जो अभी तक दिखाई दे रहे हैं उसमें अभी अनलॉक होने के बावजूद भी होटल इंडस्ट्री के लिए तालाबंदी से कोई बदतर हालत नहीं नज़र आती है। अभी सोचना होगा देश की सरकार को कि आखिरकार जिस तरह से हम लगातार ये अपील करते आ रहे हैं, बात करते आ रहे हैं, सवाल उठाते आ रहे हैं, क्योंकि अभी जब तक ऐसी स्थिति में जब कोरोना महामारी अभी फैली हुई है और ऐसी स्थिति में जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कनेक्टिविटी नहीं है, तो पर्यटन के लिहाज से और ख़ासतौर से जो होटल इंडस्ट्री है उसके लिए चुनौती आने वाले समय में भी आर्थिक स्थितियों के रूप में बहुत चुनौतीपूर्ण नज़र आ सकती है। आगे भी आपको हम इस रिपोर्ट में दिखाएंगे और स्थितियों से वाकिफ़ कराएंगे कि आखिरकार क्या क्या और होटल्स हैं, कौन कौन से होटल्स हैं जो अभी क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं, या फिर जिन हालातों में भी वो होंगे हम आप तक एक एक रिपोर्ट पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए हमसे इस रिपोर्ट पर। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं दिल्ली के ताज पैलेस होटल पे, जहां पर आप देख सकते हैं कि स्थितियां यहाँ भी बिल्कुल बदस्तूर है। अभी हमारी बाहर होटल के स्टाफ से बात हुई, चूँकि हमें अंदर नहीं जाने दिया गया। ख़ास तौर से ये जानकारी मिली है कि अभी होटल जो है लोगों के लिए संचालित नहीं है, और ख़ास तौर से जो वंदे भारत जो है अभियान के तहत जो लोग बाहर से, विदेशों से जो लोग आए थे यहाँ पर, उनको क्वारंटीन के लिए रखा गया था, उसके बाद से ही ये होटल जो अब चल नहीं रहा है और पूरी तरह से जो है नॉन ऑपरेशनल कंडीशन में यहाँ पर रखा हुआ है। यानी कि एक तरह से अघोषित तालाबंदी यहाँ पर होटल्स में, यहाँ भी जो जिस तरह से जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं वो यहाँ भी जारी है। हम हर बार ये बात उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अनलॉक 1 की जो प्रोसेस है, जो लोगों के मन में है कि अब शायद हो सकता है कि पब्लिक प्लेसेस में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में जो स्थितियां नॉर्मल हो सकती होंगी, लेकिन अभी जो हालात हैं, खासतौर से एक तो लॉकडाउन की स्थितियां रही हो कोरोना महामारी के समय में, उसके बाद अब अनलॉक 1 भी है, तो भी अभी होटल इंडस्ट्री के लिए इन चुनौतियों से उबर पाना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। आगे भी देखते रहिए हमारे साथ तमाम उन होटल्स को और वहाँ के उन हालातों को, दिल्ली के साथ साथ राजधानी के तमाम उन जो देश के जो तमाम जो होटल्स हैं, आज वहाँ भी इससे भी बद से बदतर स्थितियाँ हैं। देश के पर्यटन और ख़ास तौर से होटल इंडस्ट्री इस वक्त अपने लिए एक ख़ास मदद की सरकार की एक मदद की तरफ जो है गुहार लगाकर देख रही है, और ये देखना होगा कि सरकार इस मामले पर क्या कदम उठाती है। जुड़े रहिए मेरे साथ इस रिपोर्ट में। अब हम पहुंच चुके हैं दिल्ली के जो लीला होटल पे, जो कि खास तौर से चाणक्यपुर इलाके में है। ये बहुत जो ब्यूरोक्रेट्स, जो विदेशी लोग जो आते थे यहाँ पर, जो चूँकि ये जो इलाका है वो ख़ास तौर से एम्बेसी से घिरा हुआ है, तो ख़ास तौर से जो देश विदेश से जो लोग आते थे वो लोग ख़ास तौर से इस होटल्स की तरफ जो इस होटल की तरफ रुख करते थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि गेट का जो एंट्री पॉइंट है, गेट है, वो बंद है, और बाहर जो है बैरिकेटिंग भी लगाया हुआ है होटल मैनेजमेंट की तरफ से। इस होटल के साथ भी वही स्थिति है, और उसको मैनेजमेंट के तौर पर जो है नॉन ऑपरेशनल रखा गया है। ख़ास तौर से यहाँ जो आपको बता दूं कि जो स्थितियाँ हैं वो उन्हीं होटल्स की तरह है जैसे कि पहले जो जिस होटल्स पे हम लोग दिन भर में होके आए हैं, और जो स्थितियां हैं वो यहाँ भी अभी तक इस होटल को नॉन ऑपरेशनल तरीके से रखा गया है। सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही उठता है, ये सिर्फ एक होटल की बात नहीं, हम श्रृंखलाबद्ध तरीके से बात कर रहे हैं, और अभी जो स्थितियाँ हैं नतीजा एक ही है। अभी अनलॉक 1 ज़रूर है, लेकिन देश के होटल इंडस्ट्री के लिए तालाबंदी से बदतर हालत लगातार जारी है। अब ये कब तक जारी रहेगी, और कब इस होटल के जो स्थितियां हैं, जो कोई आर्थिक चुनौतियों को जिस तरह से देखा जा रहा है होटल इंडस्ट्री के लिए, ख़ासतौर से देश के पर्यटन व्यापार के लिए, कब कोई उम्मीद की किरण दिखाई देगी, ये अभी तक इंतज़ार की बात है। इस रिपोर्ट में अभी भी हम अपना सफ़र जारी रख रहे हैं, और जो बचे हुए जितने भी महत्वपूर्ण होटल्स हैं हम आपको वहाँ ले जाएंगे और वहाँ की ज़मीनी हकीकत से आपको रूबरू कराएंगे। अब हम पहुंच चुके हैं दिल्ली के हयात रीजेंसी होटल्स पर, जहां की हालत भी बिल्कुल सेम वैसी है जैसे और होटल्स की है। हमने यहाँ के स्टाफ से भी पहले की तरह बात करने की कोशिश की ऑफ कैमरा। उन्होंने बताया कि क्योंकि अभी गवर्नमेंट की रूलिंग है, इसलिए अभी किसी तरह से भी जो यहाँ पर लोगों को नहीं रोका जा रहा है। साथ ही साथ जो क्वारंटीन सेंटर में की जब हमने बात जानकारी लेना चाहा, तो उन्होंने कहा कि अभी कोई क्वारंटीन सेंटर भी इसे नहीं बनाया गया, लेकिन अभी होटल को बंद स्थिति में रखा गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अनलॉक 1 में लोगों के लिए ज़रूर जो है छूट जो है हिदायत दे दी गई होगी, लेकिन अभी भी होटल इंडस्ट्री के लिए और ख़ास तौर से पर्यटन जो व्यापार है उसके लिए अभी जो ये जो कोरोना महामारी के जो
ग्रहण हैं अभी पूरी तरह से बरकरार है, और ये इसकी वजह से जो आर्थिक चुनौतियां लगातार जो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं वो देश के होटल इंडस्ट्री के लिए चिंता का विषय बनकर सामने निकल के आ सकती हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर सरकार कब और कैसे सही कदम उठाकर इस पूरे मामले पर कोई फैसला ले सकती है। अब दिल्ली का एक बहुत महत्वपूर्ण दूसरा होटल है जिसका नाम है द मानसिंह पैलेस होटल। ये होटल भी और होटल्स की तरह ही इसको भी बंद रखा गया है। तमाम जो गेट हैं, जो स्थितियां हैं होटल्स को लेकर, वो भी जो है ख़ास तौर से बंद रखी गई हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्थितियां, चाहे जैसे भी हालात की बात की जा सके, चाहे वो होटल इंडस्ट्री के उभरने की बात करें या फिर पर्यटन व्यापार के फिर से जो दोबारा आर्थिक चुनौतियों से निपटने की बात करें, तो अभी व्यक्ति विशेष के पास बहुत बड़ी चुनौती है। और हर व्यक्ति ये सोच रहा है कि शायद देश में जब अनलॉक 1 हुआ है तो हो सकता है कि अब देश में आर्थिक चुनौतियों से निपटने के आसार फिर से बनने लगेंगे और वापस अपने पुरानी धुरी पर स्थितियां वापस जो है पटरी पर आती हुई नज़र आ सकती हैं। लेकिन अनलॉक 1 होने के बावजूद भी जो स्थितियां होटल इंडस्ट्री के लिए हैं, उनके सामने एक पहाड़ सरीखा एक मुसीबतों का जो स्थितियां सामने देखने को मिल रही है, और ये माना जा सकता है कि हालात अभी बस से बदतर हो सकते हैं। और ऐसी स्थिति में अब होटल इंडस्ट्री को ज़रूर इसमें जो है एक ज़रूरी कदम उठाने की ज़रूरत है। सरकार को इसमें महत्वपूर्ण कदम उठाने की ज़रूरत है। दिल्ली के लिए ही नहीं, पूरे देश के होटल इंडस्ट्री को और पर्यटन व्यापार को इस वक्त सरकार से उम्मीद है, और उम्मीद में अभी भी लोग बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, और माना जा सकता है कि सरकार जल्द ही इनकी इस स्थितियों पर अपना कोई महत्वपूर्ण फैसला या मदद ज़रूर पहुँचा सकती है। तो देखा आपने जिस तरह के हालातों से भारत की और ख़ास तौर से देश की राजधानी दिल्ली के होटल व्यापार जूझते नज़र आ रहा है। अब ये माना जा सकता है कि भले ही हमारे देश में अनलॉक 1 ज़रूर लागू हो गया हो, लेकिन आर्थिक स्थितियों को वापस पुराने ढर्रे पर आने में अभी वक्त लगेगा। ये कोरोना का दंश है जिसकी वजह से भारत के अंदर तमाम आर्थिक स्थितियों को चुनौतियों के रूप में सामने देखा जा रहा था, लेकिन अभी जो हालात हैं अब उसके साथ माना जा सकता है कि अब अगले कुछ एक महीने अभी आर्थिक स्थितियों से निपटने के लिए और ख़ास तौर से होटल इंडस्ट्री और पर्यटन व्यापार को वापस पुराने ढर्रे पर लौटने के लिए वक्त लग सकता है। इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। मेरे सहयोगी कैमरामैन अरब के साथ मैं विवेक पाठक, जनसत्य न्यूज़, दिल्ली।